राजधानी लखनऊ में आज पूर्व आईपीएस ने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट रूप से पता नहीं चला है, लेकिन आत्महत्या लोग क्यों कर रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मानसिक रोग विशेषज्ञ देवाशीष शुक्ला जी हैं। सर, आत्महत्या क्यों, आखिर में क्यों लास्ट ऑप्शन आत्महत्या ही लोगों को मिल रही है? सर्वप्रथम तो ये जानना बड़ा आवश्यक है कि आखिर ऐसी स्थिति एक पढ़े लिखे व्यक्ति द्वारा क्यों की जा रही है। तो मैं दर्शकों को एक सबसे जो क्लियर डाटा अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है कि सन 2025 मतलब कमिंग नेक्स्ट 2 इयर्स, इन 2 सालों में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी बीमारी के रूप में डिप्रेशन सामने आ रहा है, जिससे सर्वाधिक लोग काल के गाल में जाएंगे। अब इसमें रीज़न है कि डिप्रेशन की वजह से ही क्यों ऐसा हो रहा है, और भी कई सारी बीमारियां हैं। इसको दूसरे नंबर पे क्यों रखा गया? तो फर्स्ट नंबर पे रोड एक्सीडेंट हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गई, ये सब चीज़ें हैं जो थोड़ा प्रभावी हैं, जिसकी दूसरे लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन आज कोई व्यक्ति डिप्रेशन से अछूता नहीं है। किसी न किसी व्यक्ति को अपने जीवन काल में कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों से गुजरना जरूर पड़ता है। माइल्ड लेवल का डिप्रेशन जो है वो व्यक्ति के जीवन में कब आया और कब चला गया उसका एहसास नहीं होता उसे, बट वो अगर ट्रीट नहीं किया गया और परिवार वालों द्वारा उसकी अनदेखी की गई या व्यक्ति द्वारा उसकी अनदेखी की गई तो उसकी सीवियरिटी बढ़ती जाती है, और वो सीवियरिटी फिर आगे चल के एक सीवियर डिप्रेशन के रूप में, मॉडरेट डिप्रेशन के रूप में आती है। मॉडरेट डिप्रेशन में आने के बाद से ही व्यक्ति के दिमाग में सुसाइडल आइडिएशंस आने शुरू हो जाते हैं। उस व्यक्ति को ये महसूस होने लगता है कि उसके जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है, अब उसको इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं लगता कि अब वो किसी तरह मौत को गले लगा ले। तो आखिरी में उसको ये रास्ता चुनना सबसे बेहतर और सबसे आसान नजर आता है। और ऐसा नहीं है, प्राचीन काल से सुसाइड्स होती रही हैं, लेकिन उसके बारे में हम लोगों को पता नहीं चल पाता था। आज जिस तरह से हम लोग एक इंटरनेट के ऐसे युग में रह रहे हैं कि एक छोटी सी घटना पूरे विश्व में कहीं होती है वो पता चल जाती है, शायद इस वजह से हम लोगों को इसके रेट्स जो हैं वो थोड़ा बढ़े हुए दिखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये आज का भौतिकतावादी जीवन इसके लिए बड़ा प्रभावी है, और एकाकीपन, फैमिलीज के साथ ना रहना या धीरे धीरे फैमिलीज से अलग होकर अकेले रहना, कहीं ना कहीं जीवन में ऐसी निराशा जिसका मतलब किसी भी तरीके से घर वाले मिलके उसका सलूशन निकाल सकते हैं, लेकिन उसको दूर करना जो है वो लोग उचित नहीं समझते। उनको ये लगता है कि हम किसी भी तरीके से इस मामले को खुद सेट कर लेंगे। तो मेरा दर्शकों से भी ये एक थोड़ा सुझाव है कि किसी भी तरीके से फैमिली में अगर कोई भी व्यक्ति जो अपने सामान्य व्यवहार से थोड़ा भी अलग दिखाई पड़े, उसके बारे में सबसे पहले परिवार के लोगों को ही पता चलता है। तो ऐसी स्थिति में तत्काल उससे डिस्कस करने की ज़रूरत है, उससे बात करने की ज़रूरत है। जैसा कि अभी आपने बताया है कि एक सीनियर आईपीएस अधिकारी जिन्होंने जीवन में कितने अच्छे कार्य किए होंगे, कितने सारे क्राइम की चीज़ों को उन्होंने ठीक किया होगा, बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ा होगा, और वो डिप्रेशन से हार गए। तो ऐसा नहीं है उन्होंने ऐसी चीज़ें जाहिर नहीं की होंगी, बिल्कुल जाहिर की होंगी। अपने किसी खास व्यक्ति को इसके बारे में ज़रूर चर्चा की होगी। अब ये समाज का कर्तव्य है, परिवार का कर्तव्य है कि ऐसे मौक़ों पर हम लोगों को ये समझना चाहिए कि ये व्यक्ति इस समय डिप्रेशन से पीड़ित है, इसका तत्काल इलाज कराया जाए। इलाज में किसी की कोई कमी होने पर उसको थोड़ा सा और बेहतर करने की काउंसलिंग भी की जाए। दोनों चीज़ों से हम लोग किसी भी तरह डिप्रेशन से काबू पा सकते हैं। डिप्रेशन की काउंसलिंग किस तरह आप करते हैं? किस तरह का डिप्रेशन सबसे ज़्यादा सामने आ जाता है? अकेलापन हो गया और लोग लड़ाई झगड़े, तो उसमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा लेवल पे आता है? जो आजकल प्रैक्टिस में हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि सबसे पहली प्राइमरी कम लेके आते हैं हम लोगों के पास कि साहब मुझे सरदर्द बहुत होता है या रात नहीं आती। इन चीज़ों को जो क्वेश्चन बेस्ड जो से हमारे क्वेश्चनेयर हैं उस लोग बात करते हैं, तो फिर दर्द को व्यक्त कर रहा है लेकिन ये नहीं समझ पा रहा है कि ये डिप्रेशन है। वर्तमान समाज है उसमें सबसे ज़्यादा आ रहे हैं केसेस हम लोगों के पास आ रहे हैं, बच्चों के लेवल पर ये निकल के आ रही हैं कि पढ़ाई में अपना कुछ अच्छा परसेंटेज का, मतलब हर वर्ग की संख्या निरंतर बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसको आप ये नहीं कह सकते एक वर्ग में ही ये डिप्रेशन है, छोटे डिप्रेशन के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। सर,
क्योंकि जिस सीनियर आईपीएस की बात कर रही हूँ, इससे पहले भी कई लोगों ने अपने कनपट्टी पे रिवॉल्वर रखकर खुद को मार लिया, खुद को ज्वलनशील पदार्थ से मार लिया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा एडिशन कर रहे हैं, आखिर उसकी क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं? नहीं, मतलब रियलिटी ये है कि सीवियरिटी उसका डिप्रेशन, देखिए जो इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अगर उसी तरीके के छोटे के ऑफिस में सरकार, तो इस तरीके की चीज़ों से आप, लेकिन को लोग टैल करने धीरे एक मैनेज करते हैं लोग, लेकिन कुछ करती हैं किसी सीनियर की डांट की ऐसी कोई समस्या जिससे कुछ कहते हो लगा है कि साहब इससे हम बदल पाएं। पीएस कुछ दिन पहले मैंने सुना था शायद एक्सपायर कर गया, अब वो उसके बाद सीवियर डिप्रेशन में चले गए, बचा नहीं, अब अकेले रह गए वो फैमिली दौर को ये एहसास होने लगे कि कुछ कर किसी नहीं, मैंने जो कमाया परिवार के ऊपर लाया, जो भी अपने हमारी बस रहा हमारे जीवन का लोगों के लेने की उड़ते चले गए। तो मुझको कुछ देर लगता है कि हम आत्महत्या कर लें, इससे बेहतर हमारे लिए कोई उपाय नहीं है। बल्कि ये सबसे चीज़ है, अगर उसी व्यक्ति को हम लोग मोटिवेट करें, उसकी हम लोग काउंसलिंग करें, बिहेवियर थेरेपी करें, दवाइयों का प्रयोग करें, तो हम किसी मतलब ये एकदम श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आत्महत्या ऐसी प्रवृत्ति को हम लोग रोक सकते हैं। और उसमें समाज में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। अगर ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलता है तो हर परिवार को, समाज के हर व्यक्ति को ये जानने की ज़रूरत है कि अगर ये व्यक्ति कोई डिप्रेशन में दिख रहा है, ये व्यक्ति किसी तरीके के तनाव में दिख रहा है, तो नज़दीकी किसी मनोचिकित्सक से या किसी क्लिनिकल काउंसलर से उसको मिलने की सख्त ज़रूरत है और फिर उनके दिशा निर्देश के अनुसार आगे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो ये थे डॉक्टर देवाशीष शुक्ला, जिनका साफ तौर पर कहना था कि किसी भी व्यक्ति के अगर मानसिक रोग कोई भी बीमारी है तो उसको बाहर निकालने के लिए बेहतर तरीके से काउंसलिंग करके चीज़ें सही की जा सकती है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं वर्षा शाही, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।